नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सावन मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो। सावन मास में जब संपूर्ण ब्रह्मांड शिवमय हो जाता है तब भक्तगण भोलेनाथ की पूजा अर्चना में लीन हो जाते हैं। इस महीने का हर दिन शिव जी की कृपा पाने का अवसर होता है। इस माह विशेष रूप से बेल पत्र अर्पित करने का बड़ा महत्व होता है। कहा जाता है कि जो भक्त शुद्ध मन से बेल पत्र चढ़ाता है उसके समस्त पाप कट जाते हैं और भगवान से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यह कहानी भी एक ऐसे भक्त और बेलपत्र की है जिसने अपने प्रेम और भक्ति से स्वयं महादेव जी को प्रसन्न कर लिया। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था, शिवपुरी। वहां एक गरीब बालक रहता था, ध्रुव। उसका परिवार बहुत ही निर्धन था। उसके पिता नहीं थे और माता बीमार रहती थी। ध्रुव जंगल से लकड़ियां लाकर उन्हें बेचता और उससे जो थोड़े पैसे मिलते उसी से माँ की दवा और दोनों का भोजन चलता। ध्रुव बचपन से ही शिव भक्त था। गांव के बाहर एक प्राचीन शिव जी का मंदिर था। वहां वह हर सुबह लकड़ी बेचने से पहले पूजा करने जाया करता। मंदिर टूटा फूटा था लेकिन शिवलिंग बहुत ही शक्तिशाली और जागृत था। ध्रुव के पास न तो फूल थे न ही घी, दूध और अन्य सामग्री। वह केवल जंगल से लाकर बेल पत्र चढ़ाता और ओम नमः शिवाय का जप करता। हर दिन ध्रुव एक छोटी सी पोटली में बेल पत्र रखकर मंदिर जाता। वह नदी में स्नान करता, फिर बेलपत्र धोकर उन्हें 3 पत्तियों सहित बनाता और बड़ी श्रद्धा से शिवलिंग पर अर्पित करता। वह घंटों तक ध्यान में लीन रहता, मानो शिव से बातें कर रहा हो। मंदिर के पुजारी भी ध्रुव की भक्ति देखकर अचंभित होते। कई बार गांव के अमीर लोग महंगे फूल, माला, दूध, दही आदि लेकर आते, लेकिन शिवलिंग पर केवल ध्रुव द्वारा चढ़ाए गए बेल पत्र टिके रहते, बाकी सब हट जाते। यह देखकर सबको समझ आया कि भोलेनाथ को केवल भक्ति प्रिय है, प्रदर्शन नहीं। एक दिन ध्रुव को मंदिर के पीछे एक बहुत पुराना बेल का पेड़ दिखा। वह पेड़ किसी ने नहीं लगाया था, लेकिन वह सालों से वही था। ध्रुव ने सोचा, यह पेड़ कोई साधारण नहीं, अवश्य ही कोई शिव कृपा से उगा है। उस दिन से ध्रुव उसी पेड़ से बेल पत्र लेने लगा, लेकिन एक नियम बनाकर हर बार केवल उतने ही पत्र तोड़े जितने अर्पण करने हो। वह पेड़ से बात करता, हे वृक्ष, तू शिव का स्वरूप है, मुझे क्षमा करना। मैं केवल भोलेनाथ की सेवा के लिए तुझे छू रहा हूँ। बेल पेड़ ने मानो उसकी भक्ति को स्वीकार किया। उसके पत्ते और भी कोमल, सुंदर और सुगंधित हो गए। एक दिन ध्रुव जब जंगल से लौटकर आया तो देखा कि उसकी माँ की हालत बहुत बिगड़ चुकी है। गांव के वैद्य ने कहा कि इलाज में बहुत खर्चा होगा। ध्रुव के पास पैसे नहीं थे। वह बहुत रोया। उसने मंदिर में जाकर भोलेनाथ से कहा, हे भोलेनाथ, मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन मेरी माँ ही सब कुछ है। आप ही मेरी आशा हैं, कृपा कीजिए। उस रात ध्रुव वहीं मंदिर में सो गया। सपने में उसके भगवान शिव जी प्रकट हुए। वे बोले, ध्रुव, तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। कल प्रातः काल बेल वृक्ष के नीचे जो मिलेगा उसे लेकर वैद्य के पास जाना। ध्रुव की नींद खुली। अगली सुबह वह बेल वृक्ष के पास गया तो देखा कि वहाँ एक चमचमाती सी पीतल की डिब्बी रखी थी। उसमें कुछ औषधियाँ और एक पत्र था। यह दिव्य औषधि है, इसका प्रयोग करते ही तेरी माँ स्वस्थ हो जाएगी। यह शिव जी की कृपा है। ध्रुव भागकर घर गया और वैद्य को बुलाया। वैद्य ने औषधि देखी और चकित हो गया। उसने कहा, यह तो हिमालय की दुर्लभ औषधियाँ हैं, इनसे कोई भी रोगी ठीक हो सकता है। ध्रुव की माँ ने जैसे ही औषधि ली, थोड़ी ही देर में उसकी आंखें खुल गई और वह बैठ गई। पूरा गांव यह चमत्कार देखकर शिव मंदिर में एकत्र हुआ। सबने मिलकर भजन कीर्तन किया और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाए। ध्रुव की भक्ति और बेलपत्र की महिमा की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। कुछ समय बाद एक महात्मा उस गाँव में आए। उन्होंने ध्रुव को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे बालक, तेरे द्वारा चढ़ाए गए बेलपत्र साधारण नहीं हैं। तू जब बेलपत्र तोड़ता है तब तेरा मन पूरी तरह से निर्मल होता है।
तू जिस श्रद्धा से उसे तोड़ा है उसमें जल गंगा जल बन जाता है, और जब तू ओम नमः शिवाय का उच्चारण करता है तब वही बेलपत्र शिव के नेत्रों पर शीतलता प्रदान करते हैं। शिव को वह प्रिय है जो सरल, सच्चा और निष्कलंक हो, और तू वैसा ही भक्त है। कुछ वर्षों के बाद गांव वालों ने मिलकर ध्रुव के नेतृत्व में उस पुराने मंदिर का नव निर्माण किया। मंदिर भव्य बना, लेकिन उसमें एक बात विशेष थी, वहाँ हर दिन केवल बेलपत्र से ही पूजा होती थी। ध्रुव को गांव वालों ने बेल भक्ति की उपाधि दी। उसकी माँ स्वस्थ होकर लंबी आयु तक रही। ध्रुव स्वयं जीवन भर केवल बेलपत्र चढ़ाकर शिव जी की आराधना करता रहा, और अंत में एक दिन समाधि में लीन होकर भगवान शिव जी के धाम को प्राप्त हो गया। सावन के पवित्र माह में यदि कोई श्रद्धालु प्रतिदिन नियम से शुद्ध बेलपत्र और ओम नमः शिवाय का जाप करता है तो जीवन की समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। यह कहानी उसी अनोखी बेलपत्र की है जो एक गरीब बालक के हाथ भगवान तक पहुंची और उसने उसे संकट से मुक्त कर दिया। हे भोलेनाथ, जैसी कृपा आपने ध्रुव पर करी वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो। पुरानी बात है, एक गांव में एक मालिन रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो चुका था। उसका एक 4 साल का पुत्र था। उसकी सास कठोर हृदय की स्त्री थी। वह बहू को बहुत तकलीफ देती थी। एक दिन सास बहू और पोते को घर से निकाल दिया। वह दोनों रोते हुए चलते चलते एक जंगल में पहुंच गए। वहाँ एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ से थोड़ी दूर पर एक गणेश भगवान का मंदिर था। वहाँ बहुत लोग गणेश भगवान के दर्शन करने आते थे। दर्शन करके गणेश भगवान को प्रसाद चढ़ाते थे। फिर वह प्रसाद सबको बांट देते थे। इस प्रसाद से माँ बेटे का गुजारा होने लगा। दोनों माँ बेटे गणेश भगवान के पूजा पाठ में लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा क्यों ना हम भी जंगल से फूल लाकर बेचें। वह रोज जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनको आमदनी होने लगी। गणेश भगवान की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। जल्दी ही उन्होंने एक मकान और एक दुकान बना लिया। एक दिन उसी नगर के राजा की बेटी मंदिर में पूजा करने आई। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। उसने अपने भाभी से अपने मन की बात कही। भाभी अनुभवी थी। उसने कहा, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। यदि तुमने उससे विवाह किया तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। पर राजकुमारी अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा, मैं तो प्रतिज्ञा कर लिया है कि उसी से विवाह करूंगी। भाभी महल जाकर सारी बात राजा को बताई। राजा ने मना नहीं किया और विवाह के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बड़े धूमधाम से बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ करा दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश भगवान के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश भगवान का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश भगवान की पूजा करने से सब दुख दूर हो जाते हैं। यह बात सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर में गणेश भगवान के दर्शन करने आने लगे। मालिन और उसके बेटे की बिक्री बढ़ गई। उधर उसके सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए और वह भूखी मरने लगी। एक दिन वह रोती हुई उसी गणेश भगवान के मंदिर में आ पहुंची। वहां वह मालिन के बेटे से बोली, मैं भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे देना, इसके बदले मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के को दया आ गई और वह उसे काम पर रख लिया। उसने अपने दादी को नहीं पहचाना। जब मालिन घर आई तो उसने अपनी सास को पहचान लिया। सास से बोली, सासू जी आप यहाँ कैसे? सास ने पोते के तरफ इशारा करके बोली, मेरा इस सेठ के वहाँ नौकरी लग गई है। बहू बोली, यह आपका पोता है और यह घर भी आपका ही है, यह दुकान भी आपका ही है, आपने हमें घर से निकाला, तब गणेश भगवान ने हमारी रक्षा करी। बहू की बात सुनकर सास बोली, मेरी करनी मैंने भोग लिया। बहू बोली, सासू जी अब आप हमारे यहाँ रहो और पोते का सुख देखो। सास गणेश भगवान की महिमा देखकर गणेश भगवान का जयकारा लगाने लगी। साथ ही बहू पोते के साथ मिलकर गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने लगी। गणेश भगवान की कृपा से उनका घर अन्य धन से भर गया।
हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा ही सुख सबको देना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। गांव मधुपुरा में एक बुजुर्ग महिला श्यामा देवी अपने बेटे रघुवीर और बहू गौरी के साथ रहती थी। श्यामा देवी बहुत ही सख्त मिजाज की औरत थी। उसे अपने बहू से न जाने क्यों चिढ़ थी। वह हमेशा उसे ताने मारती, काम में उलझा कर रखती और पूजा पाठ करने से मना करती। गौरी बहुत ही विनम्र, संस्कारी और ईश्वर भक्त स्त्री थी। वह प्रतिदिन प्रातः काल उठकर भगवान का ध्यान करना चाहती थी। विशेषकर धर्मराज जी की पूजा में उसका विशेष विश्वास था। वह मानती थी कि धर्मराज जी न्याय के देवता हैं, जो भक्त के साथ कभी अन्याय नहीं होने देते। लेकिन श्यामा देवी को यह सब अच्छा नहीं लगता था। वह कहती, पूजा पाठ से घर नहीं चलता, काम में मन लगाओ। यह धर्मराज जी वर्मराज जी का नाम लेना छोड़ दो। गौरी चुपचाप सुनती, फिर भी सुबह जल्दी उठकर एक कोने में चुपचाप आंखें बंद कर भगवान का ध्यान कर लेती। उसकी आस्था अडिग था। एक दिन गांव में धर्मराज जी की विशेष पूजा का दिन आया। धर्मराज जयंती। गांव के सभी लोग मंदिर जा रहे थे। घर घर दीप जल रहे थे। महिलाएं व्रत रखी थीं। गौरी ने भी व्रत का संकल्प लिया और मन ही मन कहा, हे धर्मराज जी महाराज, आज आपकी पूजा करने से अगर मेरे जीवन में कुछ अच्छा हो तो इसे आपकी कृपा मानूंगी। गौरी ने सास से पूजा की अनुमति मांगी। श्यामा देवी ने झल्ला कर कहा, तू पूजा करने के लिए पैदा नहीं हुई, घर के काम काज कर और मेरे सामने इन भगवानों का नाम मत ले। गौरी की आंखों में आंसू भर आए, परंतु वह शांत रही। उसने रोटी बनाकर सबको खिला दी और स्वयं भूखी रहकर एक कोने में बैठकर मन ही मन भगवान को याद करती रही। उसी रात गांव में एक विचित्र घटना घटी। श्यामा देवी के सपने में एक रथ आया। उसमें काले वस्त्र धारण किए एक तेजस्वी पुरुष बैठे थे। उनके साथ एक भैंसा भी था। उन्होंने श्यामा देवी से कठोर स्वर में कहा, हे श्यामा देवी, तूने अपने घर में मेरी भक्त गौरी को पूजा करने से रोका है। तूने उसका अपमान किया है। यह अन्याय है। क्या तू भूल गई कि न्याय का नियम है, हर आत्मा को अपने कर्म का फल अवश्य ही मिलता है। श्यामा देवी डर के मारे कांप उठी। उसने रोकर कहा, महाराज क्षमा करें, मुझे अज्ञानता थी, मैं सुधार करूंगी। धर्मराज जी बोले, जो भक्त मन से पूजा करता है उसे कोई रोक नहीं सकता। गौरी की भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। समय आने पर मैं उसके जीवन में सुख और समृद्धि लाऊंगा। इतना कहकर वह अंतर ध्यान हो गए। अगली सुबह श्यामा देवी के व्यवहार में अद्भुत परिवर्तन आया। वह गौरी के पास गई, उसके चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, बहू, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुझ पर अन्याय किया। तेरी भक्ति सच्ची है और तेरे पुण्य ने मुझे यह सिखाया कि भगवान किसी के रोके नहीं रुकते। गौरी भी रो पड़ी और सास को उठाकर गले से लगा लिया। उस दिन से घर का माहौल ही बदल गया। श्यामा देवी ने गौरी को पूजा करने की पूरी आजादी दी, बल्कि स्वयं भी धर्मराज जी की आराधना करने लगी। अब नित्य नियम से सास बहू मिलकर धर्मराज जी की कथा कहानी का नेम निभाने लगे। धर्मराज जी का नेम निभाने से सास बहू को इहलोक पर सुखों की प्राप्ति हुई और मरने के बाद स्वर्गलोक का सुख मिला। हे धर्मराज जी महाराज, जैसी कृपा आपने सास बहू पर करी वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सरसई में एक पुरानी हवेली थी, जो अपनी भव्यता और धार्मिकता के लिए जानी जाती थी। इस हवेली में एक संयुक्त परिवार रहता था। 7 सदस्य, सास, ससुर, बड़ा बेटा बहू, छोटा बेटा बहू और 2 छोटे बच्चे। छोटी बहू का नाम था अनुजा। वह सीधी साधी, विनम्र और धर्मपरायण स्त्री थी। उसका विवाह इस परिवार में हुए अभी 2 वर्ष ही हुए थे। वह हर रोज सुबह उठकर तुलसी माता को जल देती, दीपक जलाती और ओम तुलसाय नमः का जप करती। परंतु घर की बड़ी बहू रंजना को यह सब व्यर्थ की बातें लगती थी।
वह अनुजा को ताने मारती, क्या मिलेगा तुलसी को सींचकर, भगवान ने कोई ठेका थोड़ी दे रखा है तुझे। अनुजा चुपचाप अपने काम में लगी रहती। सास को भी अनुजा अधिक प्रिय नहीं थी। कारण यह था कि वह गरीब घर की थी और दहेज में बहुत कम सामान लेकर आई थी। सास को लगता था कि यह लड़की उनके खानदान के योग्य नहीं है। सास हर समय उसे अपमानित करती, तेरे जैसे गरीब घर की लड़की बस तुलसी के चक्कर में भगवान को खुश करना चाहती है, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। फिर भी अनुजा बिना प्रतिकार किए हर सुबह स्नान कर तुलसी को जल चढ़ाती, उनकी परिक्रमा करती, भक्ति भाव से तुलसी चालीसा पढ़ती। सावन का महीना आया। अनुजा ने हर सोमवार व्रत रखकर भगवान शिव जी और तुलसी माता की सेवा का संकल्प लिया। वह तुलसी के पास बैठकर भजन गाती और रोज तुलसी के नीचे एक दीपक जलाती। अनुजा की शादी को 2 साल हो गए थे, लेकिन उसे संतान नहीं हो रही थी। इसी बात को लेकर भी सास और बड़ी बहू उसे ताने देती, देखो तुलसी सींचने वाली को बच्चा भी नहीं होता, भगवान को फूल दिखा रही है और गोद सूनी पड़ी है। अनुजा का दिल दुखता, लेकिन उसका विश्वास डगमगाता नहीं था। उसने तुलसी माता से प्रार्थना करी, हे माता, आप धरती पर श्री हरि की अंश हैं। जैसे आपने लक्ष्मी स्वरूप बन विष्णु से विवाह किया, वैसे ही मेरी गोद भी कृपा करके भर दीजिए। उसने सावन के सभी सोमवार व्रत पूरे किए और तुलसी के सामने मिट्टी का शिवलिंग बनाकर जलाभिषेक करती रही। सावन का आखिरी सोमवार था। उसी दिन अनुजा ने विशेष पूजा की। उसने तुलसी को दही, शक्कर, गंगा जल और फूलों से स्नान कराया और 16 परिक्रमा करते हुए भजन गाया। तुलसी माता करे रक्षा, दुख में बने सहारा, हर कड़ में बास तुम्हारा, करो जीवन उजियारा। उस रात एक दिव्य स्वप्न आया। उसने देखा कि तुलसी माता स्वयं उसके आंगन में खड़ी हैं और कह रही हैं, बेटी तेरे भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, जल्दी ही तेरी गोद भरेगी। सच्चा मन कभी खाली नहीं जाता। सुबह उठते ही अनुजा ने यह बात किसी से नहीं कही, बस मन में विश्वास और आनंद भर गया। कुछ ही हफ्तों में अनुजा को यह पता चला कि वह गर्भवती है। यह समाचार सुनकर सब चौंक गए। सबसे ज्यादा चौंकी बड़ी बहू और सास, जिन्होंने उसकी पूजा पर हमेशा हंसी उड़ाई थी। अब सास का व्यवहार भी धीरे धीरे बदलने लगा। वह अनुजा से कहने लगी, बेटी तुलसी को जल देने में एक सुकून है, मैं भी आज से तेरे साथ सेवा करूंगी। बड़ी बहू जो पहले तुलसी के पास जाने से कतराती थी, अब अनुजा से कहती, भाभी मुझे भी सिखा दो तुलसी की आरती। 9 महीने बाद अनुजा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। घर में खुशियों का बौछार हो गई। हवेली में मिठाई बटी, पूजा पाठ हुआ। पंडित ने कहा, यह बच्चा बहुत ही भाग्यशाली है, तुलसी माता की कृपा से जन्मा है। सास ने सार्वजनिक रूप से कहा, हमारी छोटी बहू के भक्ति ने घर को धन्य कर दिया। हमने तो ताने मारे और इसने तुलसी की सेवा से हमें भी भक्ति का रास्ता दिखाया। अनुजा मुस्कुरा रही थी। उसके हाथों में बच्चा था और आंखों में विश्वास का तेज। अब उस हवेली में रोज तुलसी की विशेष पूजा होती थी। सावन मास आते ही पूरी महिलाएं अनुजा के साथ मिलकर तुलसी माता को भोग लगाती, कथा करती और दीपक जलाकर प्रसाद बांटती। गांव की अन्य स्त्रियां भी अनुजा से प्रेरणा लेकर तुलसी सेवा करने लगीं। अनुजा अब तुलसी पूजा की एक मिसाल बन गई। तुलसी माता केवल एक पौधा नहीं, वह श्रद्धा, भक्ति और विश्वास का प्रतीक है। अनुजा की कथा हमें यह सिखाती है कि जब कोई निष्ठा से सच्चे हृदय से पूजा करता है तो ईश्वर उसे निराश नहीं करते। सावन मास में तुलसी की सेवा न केवल घर को शुद्ध करती है, बल्कि परिवार के भीतर प्रेम, सौभाग्य और संतान सुख भी देती है। हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने अनुजा पर करी, वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका नाम था गौरी। वह अकेली थी, न कोई पति था न संतान। उसका एक टूटा फूटा झोपड़ी था, वहीं वह रहती थी। खाने को मुश्किल से 2 समय का भोजन मिलता, कभी तो उपवास में ही दिन कटता। फिर भी उसके चेहरे पर कभी सिकन नहीं आती थी। हर दिन सूरज निकलने से पहले उठती, स्नान करके अपने झोपड़ी के बाहर एक छोटा सा
शिवलिंग मिट्टी से बनाती और वहीं बैठकर ओम नमः शिवाय का जप करती रहती। वही उसका ध्यान, वही उसका संसार था, न कोई स्वार्थ न कोई इच्छा, केवल भक्ति। गांव वाले उसे पागल कहते कि इतनी बूढ़ी होकर भी भगवान से क्या मिलेगा, लेकिन वह किसी की परवाह नहीं करती थी। एक दिन कैलाश पर्वत पर माता पार्वती भोलेनाथ से कहने लगी, स्वामी आप कहते हैं कि सच्चे भक्त की कभी अनदेखी नहीं होती, लेकिन उस वृद्धा की दशा तो दिन पर दिन दयनीय होती जा रही है। वह आपकी इतनी सेवा करती है, फिर भी आप उस पर कृपा क्यों नहीं करते। भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, उमा उस वृद्धा की भक्ति सच्ची है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन परीक्षा हर भक्त की होती है। चलो आज उसकी परीक्षा लेते हैं। फिर महादेव जी एक वृद्ध साधु का रूप धारण कर उस गांव में पहुँचे। उन्होंने बुढ़िया की झोपड़ी के बाहर से आवाज लगाई, माँ कुछ खाने को मिलेगा। बुढ़िया बाहर आई। उसके पास केवल थोड़ा सा चावल और गुड़ था, जो उसने खुद उपवास के बाद खाने के लिए रखा था, पर उसने बिना एक क्षण सोचे वह साधु को दे दिया और बोली, बाबा मेरे पास यही है, आप इसे स्वीकार करें। साधु ने भोजन किया और पूछा, माँ तू इतनी दरिद्र है फिर भी इतना खुश कैसे है। बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, बाबा जब मन में भोलेनाथ हैं तब दरिद्रता कैसी, यह सब माया है, असली धन तो भक्ति है। भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए। साधु रूप छोड़ते ही उन्होंने अपने असली रूप में दर्शन दिए। उनके जटाजूट गंगा, त्रिनेत्र और गले में लिपटा सर्फ देखकर बुढ़िया की आंखों से आंसू बहने लगे। भोलेनाथ आज मेरा जीवन सफल हो गया, वह रोते हुए बोली। महादेव बोले, माँ तेरी भक्ति ने मुझे बांध दिया है, आज से तू दरिद्र नहीं रहेगी। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तेरे झोपड़े में कभी अन्न की कमी नहीं होगी और तेरे जीवन के शेष दिन सुखमय होंगे। भोलेनाथ के जाते ही बुढ़िया का झोपड़ी चमत्कारी रूप से एक सुंदर कुटिया में बदल गया। उसके पास दूध देने वाली गायें आ गईं, खेत हरे भरे हो गए और घर में अन्य वस्त्र जल की कोई कमी न रही। लेकिन उस वृद्धा का जीवन नहीं बदला। वह अब भी हर सुबह मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन करती रही। गांव वाले जो कभी उसे पागल कहते थे, अब उसके दर्शन को आने लगे। उन्होंने देखा कि भक्ति ही सच्चा धन है। कुछ समय के बाद एक साधु वृद्धा के पास आया और बोला, माँ मुझे रात गुजारने के लिए आश्रय चाहिए। बुढ़िया ने तुरंत उसे कुटिया में प्रवेश दिया, भोजन कराया और आराम से सुलाया। रात को वह साधु अचानक रोने लगा। बुढ़िया ने पूछा, बाबा क्या हुआ। साधु बोला, माँ मैं कई वर्षों से कैलाश जा रहा हूँ भोलेनाथ के दर्शन के लिए, लेकिन हर बार कोई बाधा आ जाती है। अब मेरे पास समय नहीं बचा, शायद अब महादेव के दर्शन न हो पाए। बुढ़िया बोली, बाबा चिंता न करें, आप कल सुबह फिर प्रयास करें। अगर आपकी श्रद्धा सच्ची है तो महादेव जी आपके समक्ष स्वयं प्रकट होंगे। उस रात साधु शांत हो गया और सो गया। अगले दिन जब वह उठा तब सामने शिवलिंग से तेज प्रकाश निकल रहा था। उसी समय भगवान शिव जी वहाँ प्रकट हुए। वह साधु अवाक रह गया। उसने कहा, प्रभु मैं तो कैलाश गया नहीं, फिर आपने दर्शन कैसे दिए। भोलेनाथ बोले, जहाँ भक्ति होती है वहीं मेरा वास होता है, और इस वृद्धा के हृदय में जो भक्ति है उसके कारण मैं यहाँ स्वयं उपस्थित हुआ। उस दिन के बाद वह वृद्धा पूरे गाँव की प्रेरणा बन गई। उसने कोई बड़ा यज्ञ नहीं किया, कोई मंदिर नहीं बनवाया, लेकिन उसका प्रेम, भक्ति और सेवा ही उसे भगवान से मिला दिए। गांव में अब शिव चर्चा होने लगी। लोग दूर दूर से आने लगे बुढ़िया की कथा सुनने। एक समय ऐसा आया जब उस वृद्धा के द्वारा हजारों लोग शिव भक्ति के मार्ग पर चलने लगे। भक्ति कभी छोटा नहीं होता। ईश्वर को न तो धन चाहिए न दिखावा, उन्हें केवल सच्चा प्रेम, श्रद्धा और समर्पण चाहिए। बुढ़िया की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भक्ति में शक्ति है। सच्चा प्रेम भगवान को खींच लाता है, और जब महादेव प्रसन्न होते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। हे भोलेनाथ, जैसे आपने बुढ़िया माई पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो।